everyone, my name is Harsh Singhal and I'm your mathematics trainer and I welcome all of you guys to this amazing platform. आज हम बात करने वाले हैं अपने इस प्यारे से चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल्स। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये आपका आगे आने वाली क्लासेस के अंदर भी यूज में आने वाला है। तो आइए करते हैं इस कहानी को शुरू। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी के पूरे 9 साल हो चुके हैं, तो हमने आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा ऑफर इंट्रोड्यूस किया है जिसके अंदर हम आपको दे रहे हैं 50% ऑफ ऑन ऑल द सीबीएसई सब्सक्रिप्शंस एंड एट द सेम टाइम सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि 9 साल पूरे हुए हैं तो अगर आप 9 महीने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हो तो आपको एडिशनल 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, एक पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बेसिकली मान लीजिए अगर आपके पास कोई चीज 100 रुपए की है तो पहले ही 50% डिस्काउंट होने के बाद वो आपको कितने की 50 रुपए की पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इसको अभी 23 दिसंबर तक करते हैं, खुद को एनरोल कराते हैं फॉर 9 मंथ्स, तो आपको अगले 9 महीने के लिए और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि पेमेंट उसकी भी हाफ हो गई। 100 रुपए की कोई चीज आपको मात्र 25 रुपए में मिल जाएगी। तो जाइए फटाफट से एनरोल कराइए और इस कोड को यूज करना मत भूलिएगा, क्योंकि निश्चय कोड यूज करोगे तभी आपको इन अमेजिंग से ऑफर्स की जो जो भी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाने वाली है आप उसका तभी मजा उठा सकते हैं। आइए करते हैं अपने चैप्टर को शुरू। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या क्या चीजें करने वाले हैं, हम बात करेंगे यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आप ग्रेड 9 के अंदर पढ़ रहे हो कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे जब आप ग्रेड 10th में पहुंच जाओगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्ग्रुएंसी के क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं, सब इंपॉर्टेंट थ्योरम्स व्हिच आर रिलेटेड टू इट, एंड उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मैं आपको पूरा एक रोड मैप बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से चीजों को स्टडी कर सकते हो आगे। अगर आपका कल एग्जाम है तो यहां पर इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिएगा। आइए करते हैं शुरू। सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है जब हम कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, मेरे पास एक ये पेन है और एक और ये पेन है, क्या ये दोनों एग्जैक्टली सेम है? अगर आप मैं इसको बिल्कुल पास में ले जाऊं, क्या ये एग्जैक्टली सेम है? नहीं, एक दूसरे की तरह दिख तो रहे हैं, शेप तो एक दूसरे की तरह है, लेकिन ये एग्जैक्टली एक दूसरे की तरह सेम नहीं है। तो यानी कि ये दोनों सिमिलर हुए एक दूसरे से। कहने का मतलब क्या होगा, जैसे कि जब आप एक छोटा स्क्वायर लेते हो और एक बड़ा स्क्वायर लेते हो, है ना, जैसे कि जब आप एक ऐसा मान लीजिए छोटा रूबिक क्यूब लेते हो और उसी में 3x3 का बड़ा साइज लेते हो, तो वो आपके सिमिलर हो जाते हैं, है ना, दोनों के दोनों सिमिलर हो जाते हैं। बट व्हेन यू हैव टू शेप्स जो कि उनका साइज भी सेम है और दोनों की शेप भी सेम है, उन दोनों क्राइटेरिया को मिला करके बोला जाता है कि वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, एंड दिस इज अ मैथमेटिकल टर्म। आइए देखते हैं इस एग्जांपल, कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि अगर आप यहां पर देखें इस स्क्रीन के ऊपर आपको ये जो दोनों लाइंस नजर आ रही हैं, बोथ आर द लाइंस यानी कि शेप सेम है, यहां पर बोथ आर द लाइंस यानी कि शेप सेम है, यहां पर बोथ आर द लाइंस यानी कि शेप जो है उसकी वो सेम है, एंड यहां पर भी बोथ आर द लाइंस यानी कि शेप तो सेम हुई। तो ये सारे जो पेयर्स गिवन है ये क्या है, हमारे सिमिलर तो है, बट कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इन दोनों का साइज सेम है, इन दोनों का साइज सेम है, इन दोनों का साइज सेम है, सिर्फ रोटेट करके रखी हुई है। लेकिन यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों का जो साइज है दैट इज नॉट सेम। अब क्योंकि ये सेम नहीं है, सो दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो शेप सेम होती है अगर तो सिमिलर हो जाते हैं, बट अगर हमारा साइज भी सेम होता है तो कॉन्ग्रुएंट होता है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहां पर देखिए बोथ द एंगल्स आर 60 डिग्री, भाई एंगल्स है ना, तो शेप क्या है, एक एंगल। अब एंगल आपका कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो रे है जो इसको एक्सटेंड कर रही है कितनी लंबी छोटी कैसे होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके एंगल की बात हो रही है, दोनों 60 डिग्री है, दोनों बराबर है, तो यानी कि क्या हो गया ये यहां पर कॉन्ग्रुएंट। यहां पर देखिए दोनों 90 है, कॉन्ग्रुएंट, यहां पर देखिए दोनों 120 है, कॉन्ग्रुएंट, बट यहां पर वन इज 120 एंड अदर वन इज 90 डिग्री, तो यानी कि यहां पर शेप हमारी अलग अलग हो गई, है ना, शेप बेसिकली सॉरी शेप हमारी सेम हो गई, लेकिन यहां पर हमारा जो मेजरमेंट है उसका जो साइज है वो अलग अलग हो गया, इसीलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहां पर देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट है, दोनों की शेप सेम है और दोनों का साइज भी सेम है, यहां पर भी ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों की शेप एंड साइज दोनों आपके एग्जैक्टली सेम है। सेम गोज विद दिस सिनेरियो, लेकिन यहां पर देखें तो वन इज 90 डिग्री एंगल, है ना,
ये बन रहा, और यहां पर ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, दोनों अलग टाइप के ट्राइंगल हो गए, तो यहां पर तो शेप ही सेम नहीं है। ट्राइंगल्स होने का मतलब ये नहीं होता कि भाई शेप सेम हो गई, ट्राइंगल्स के अंदर भी जो आपके टाइप्स आपने पहले पढ़े हैं वो भी सेम होना चाहिए। सो बेसिकली जब आपकी शेप एंड साइज दोनों सेम होती है उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, अब हम स्पेसिफिकली, क्योंकि चैप्टर का नाम ट्राइंगल्स है और दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल शेप जो हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए यहां पर मुझे देख करके डायरेक्टली समझ आ रहा था कि यहां पर शेप और साइज दोनों सेम नजर आ रहे हैं। सेम गोस दिस वन, यहां पर ये बस एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर मैं यहां पर मिरर रख दूं तो ये एक दूसरे के ऊपर, अगर मैं इसको फ्लिप करके रखूं तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। लेकिन जब मैं यहां पर बात करूं, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों जो है वो क्या है, आपके दोनों की दोनों जो शेप्स है वो आपके एग्जैक्टली सेम साइज की है जब मैं इसको रोटेट करूंगा। लेकिन थोड़ी दिक्कत तो हुई है ना, इस वाले केस में नजर आ रहा था क्योंकि 1 is 90 डिग्री एंगल और उसके अंदर है ही नहीं तो अलग शेप हो गई, तो इसके लिए और डिटेल में जाना पड़ेगा। तो हम समझते हैं पहले ट्राइंगल्स के अंदर क्या क्राइटेरिया बनता है। देखिए ट्राइंगल के अंदर हमारे पास तीन चीजें होती है, एक होती है साइड, एक होती है हमारे पास एंगल्स, और फिर होते हैं हमारे पास वर्टाइसेस, है ना। तो हमारे पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस है उसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहां पर देखिए ये दो ट्राइंगल्स है, अगर मैं इसका नाम लिखता हूं ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ए जो है वो पी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, बी जो है वो क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग है, और सी जो है वो आर के कॉरेस्पॉन्डिंग है। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि भाई मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाली जो स्पेसिफिक वर्टेक्स है ये मेरी ए और पी दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एंगल्स की बात करें, ये सिमिलरली हमारे पास तीन एंगल्स होते हैं, ये है मेरा ट्राइंगल ए बी सी और ये है मेरे पास ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल, तो इसका नाम क्या होगा, एंगल बी ए सी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल क्यू पी आर। सिमिलरली मेरा ये वाला जो एंगल है वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, सिमिलरली मेरा ये वाला जो एंगल है वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सिमिलरली वी हैव द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। यहां पर देखें जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो यहां पर आपकी ये जो साइड है ए बी ये पी क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये वाली जो साइड है बी सी दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्यू आर, एंड दिस साइड सी ए इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू आर पी। आर पी, आई एम नॉट सेइंग पी आर, आर पी, both the things are same, but जब हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं बच्चों, तो वो जो आपका एक पैटर्न है ना, जिस तरीके से चल रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए जानते हैं इसके अंदर और एक्जैक्टली क्या चीजें होने वाली है। यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो यहां पर दिस इज द सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंसी, आपने ग्रेड 7 के अंदर भी पढ़ा होगा। तो इफ आई एम सेइंग ट्राइंगल ए बी सी इज कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपकी जो साइड ए बी है दैट शुड बी इक्वल टू पी क्यू। चेक करते हैं, ए बी इज 5 पी क्यू इज 5। आपकी जो साइड बी सी है दैट शुड बी कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल टू क्यू आर, सो जो साइड बी सी है दैट इज 6 एंड क्यू आर इज ऑल्सो 6, एंड आपकी जो साइड है सी ए that should be correspondingly equal to CA, that is 5, and RP that should also be equal to one another। सबसे पहली कंडीशन तो यही आती है। उसके बाद आपके जो इंटरनल एंगल्स हैं ये वाले, जैसे A वाला वर्टेक्स जो है उसके साथ B है कॉरेस्पॉन्डिंगली, जैसे B वाला जो वर्टेक्स है उसके साथ Q है कॉरेस्पॉन्डिंगली, एंड जैसे C वाला जो वर्टेक्स है उसके साथ R है कॉरेस्पॉन्डिंगली, उनका मेजरमेंट भी बराबर होना चाहिए। तो अगर तीनों एंगल तीनों साइड्स बराबर हो गई कॉरेस्पॉन्डिंगली तो वो ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक बात याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में इफ आई एम सेइंग दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, तो आई कैन नॉट राइट इट डाउन एज QPR। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे यहां पर इसको PQR के फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को स्टेट कर रहा हूं व्हेन आई एम सेइंग दिस। अब जब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, तो हमारे पास टोटल 4 डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है।
तो उससे पहले आप ऐसा समझिए कि एक जो ट्राइंगल होता है बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट अ ट्राइंगल, जैसे आपको ट्राइंगल दिख रहा है, सो यहां पर देयर आर टोटल 6 एलिमेंट्स, ठीक है। उसमें से आपके क्या 3 तो साइड्स होती है एंड देयर आर 3 एंगल्स, ठीक है। तो जब मैं 2 ट्राइंगल्स की बात करूंगा, अगर मैं इन 6 एलिमेंट्स में से कोई भी 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बेस्ड ऑन दीज क्राइटेरियाज अगर मैं प्रूव कर दूं, तो मैं बोल दूंगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है। मतलब क्या हुआ, अगर 2 ट्राइंगल्स हैं, मैं उनकी तीनों साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर प्रूव कर दूं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दो साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, दो साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या होता है, मान लो एक ट्राइंगल ये रहा, मान लो दूसरा ट्राइंगल ये रहा, तो इफ आई एम सेइंग दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो इनके बीच वाला जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इंक्लूडेड एंगल है, दैट हैज टू बी इक्वल टू ईच अदर। अगर ऐसा सिनेरियो है तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। फिर आता है आपका ASA, यानी कि मान लीजिए आपके पास 2 ट्राइंगल्स है, तो इफ आई एम सेइंग दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो इनके बीच वाली कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो बराबर होनी चाहिए। अगर ये किसी और के बराबर है तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है। एंड फाइनली राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, सो यहां पर देखो राइट एंगल है तो एंगल तो बराबर ही होगा, अगर हाइपोटेनियस बराबर है और कोई भी एक साइड हमारी बराबर है तो वो दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ये 4 मोटे मोटे तौर पर आपके क्राइटेरियाज होते हैं जिनको आप स्टडी करते हो। अच्छा, अब हमने बात करी कि भाई 3 एलिमेंट्स अगर कोई भी हमारे इन क्राइटेरियाज के हिसाब से SSS, SAS, ASA एंड RHS के अकॉर्डिंगली अगर बराबर होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंगली, तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन बाकी का बचा हुआ क्या, उसके लिए एक टर्म यहां पर यूज होती है जिसको बोला जाता है CPCT, एंड दैट इज कॉल्ड एज corresponding parts of the congruent triangles, ठीक है। तो अगर हमने बोला कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, और हमने बोला कि भाई तीनों साइड्स आपस में कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर है ना, सो वो तो हमने प्रूव किया, लेकिन अब उसके बाद जो बाकी के तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, वो हमेशा बराबर होते हैं। दिस इज वन ऑफ द थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी तक जो हमने बात करी है वो सारी बात करी है ग्रेड जो हम 7th के अंदर 8th के अंदर ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, लेकिन अब नया क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है, एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो मान लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से एक बार यहां पर बनाते हैं। सिंपल तौर पर ये बात है, अगर मान लो ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी ये दोनों साइड्स बराबर है, तो इनके ऑपोजिट वाले जो एंगल है ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। सो अगर एक ट्राइंगल है उसके अंदर 2 साइड्स बराबर है तो उनके ऑपोजिट वाले जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी बराबर हो जाएंगे। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम। नेक्स्ट क्या आती है, अगर द साइड ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल, इसी का हमारा एक रिवर्स फॉर्मेट लिखा हुआ है। इफ आई एम सेइंग दैट these two angles are equal, then the side which is opposite to it, the side which is opposite to it are going to be equal to one another। बहुत सिंपल सी बात, बस इतनी हो रही है, दोनों एक दूसरे का रिवर्स है ना। मैं बोल रहा हूं, एक तरफ मैं बोलता हूं आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स अगर बराबर है तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, और दूसरी तरफ मैं बोलता हूं अगर एक ट्रायंगल है जिसके अंदर 2 एंगल्स बराबर है तो उनकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो भी आपकी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। ये आप पढ़ते हो कुछ नया जो कि आपने ग्रेड 9th के अंदर देखा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सर बहुत सारी थ्योरी हो गई, आपने बता दिया कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सिमिलैरिटी मतलब सेम शेप ओनली, बट कॉन्ग्रुएंसी के लिए सेम शेप तो होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ साइज भी सेम होना चाहिए। फिर हमने बात करी कुछ द नॉर्मल फिगर्स लाइक लाइंस में, एंगल्स में, ट्राइंगल्स में कैसे क्राइटेरिया देखता है, और ट्राइंगल्स के अंदर हमने देखे 4 मोटे मोटे तौर पर क्राइटेरिया, दैट इज SSS, SAS, ASA एंड आपका RHS, ठीक है। अब उनकी एप्लीकेशन देखते हैं। आपका सवाल कुछ इस तरीके का बन करके आएगा। आई नो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको बढ़िया तरीके से समझते हैं। एक बार मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक ट्राइंगल है, देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AD जो आपकी साइड है बच्चों AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। एंगल DAB ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल
आपका कौन सा CBA, ये वाला एंगल हमें प्रूव करना है। जो ये ट्राइंगल है आपके पास, कौन सा ट्राइंगल बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपका ये वाला ट्राइंगल ABD एंड आपका ट्राइंगल ये वाला BAC, ये दोनों आपके क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। ये आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं यहां पर इस शेप को रिक्रिएट कर रहा हूं। ये बना आपका एक, और एक शेप आपकी ये बन गई, ठीक है। नाम लिख लेते हैं, इसको लेबल कर लेते हैं बच्चों। ये आपकी साइड है ABD, ये है आपके पास ABC। आपको गिवन है आपका AD जो है वो BC के बराबर है। आपको ऑलरेडी गिवन है ये वाला एंगल आपका इस एंगल के बराबर है। आपको प्रूफ करना है दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करूं तो यहां पर आपको नजर आएगा ये वाली जो साइड है AB is something which is common, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, I know that AD is equal to BC, I know that angle DAB is equal to angle CBA and I know that AB will be equal to AB। मैं इनका रीजन क्या लिखूंगा, इन दोनों केस के अंदर आएगा यहां पर रीजन that it is given, और इस वाले केस में आएगा आपका रीजन that it is common। अगर ये कॉमन है बच्चों, एक ही चीज दोनों जगह पर है तो बराबर होगी। अब नाउ try to understand this by SAS criterion, by SAS criterion I can say that triangle, ध्यान से देखिएगा, ABD, triangle ABD is corresponding to, देखो A क्या है, जहां पर एंगल बन रहा है, तो यहां पर मैं लूंगा B, भाई A का कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर क्या हो गया B। उसके बाद मैं जा रहा हूं इस वाली वर्टेक्स पे, इस छोटी वाली साइड पे, सो ABD, तो यहां पर होगा BAC, हेंस दिस पार्ट इज प्रूव्ड। पहला पार्ट तो हो गया। आगे क्या लिखा है, BD इज इक्वल टू AC, भाई BD जो है आपका वो आपका किसके बराबर, AC के बराबर होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या करके लिखूंगा यहां पर, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को। बाय CPCD, जो इसकी ये वाली साइड बची है AC एंड BD, AC is equal to BD, the corresponding part of the congruent triangle। And finally, जो आपके पास तीसरी चीज है, that is angle ABD is equal to angle BAC। अगर मैं इनकी बात करूं बच्चों यहां पर, so I have to recreate this scenario, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पहला वाला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, पहला वाला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। मैं दिखा रहा हूं अभी आपको, यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पर देखिएगा, आपके पास BAD, ठीक है, और आपके पास ABC हो गया एक तो, है ना, और एक हो गया आपके पास ABD। यहां पर देखिएगा, देखो ABC ABD। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। इससे पहले वाले सिनारियो में हमने क्या किया था, हमने प्रूव कर दिया दैट AB तो कॉमन था, हमने प्रूव कर दिया दैट AC इज इक्वल टू BD, हमने प्रूव कर दिया AC इज इक्वल टू BD, तो AC जो है वो BD के बराबर है, AB जो है वो कॉमन है, और आपके पास बचा है AD एंड BC, और आपके पास बचा है क्या, AD एंड BC। ये आपको ऑलरेडी इक्वल गिवन है बच्चों, AD and BC is already given equal to one another, so I can say that AD is equal to BC
I can say that AB is equal to AB and I can say that आपके पास क्या होगा, AC is equal to BD। ये वाला पार्ट आपको गिवन है, ये वाला पार्ट आपके पास कॉमन है बच्चों, एंड ये वाला पार्ट आपका हमने अभी प्रूफ किया है, प्रूफ एट 1। चलो इसको यहां पर इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं, ठीक है। सो ये किया। अब यहां पर अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, सो बाय SSS क्राइटेरियन, बाय SSS क्राइटेरियन ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, AB लिया है, ठीक है, AB लिया है, यहां पर BA लेंगे। ABC is similar to triangle BAD। अब अगर ये दोनों congruent to triangle, अगर ये दोनों congruent हो गए, then in that case I can say that this part is equal by CP CP by CP CP। कैसे मैं यहां पर दिखाऊंगा, ट्राइंगल ABD दिस एंगल BAC, ये कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर हो गए। सो इस तरीके से हम सवालों को सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन आपके 3-3, 4-4 नंबर के आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा, ध्यान से समझ करके क्वेश्चंस करने हैं। आई होप आपको समझ आएगा। अब अगर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई तो हम मिलेंगे अपनी लाइव क्लास के अंदर जो कि शुरू होने वाली है, तो आइए फटाफट से वहां पर ज्वाइन करेंगे और देखेंगे सम ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वहां पर सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने वाली है। फाइनली एक चीज जो मैं आपको शुरू में बता रहा था, जैसे कि आप सारे बच्चों को पता है अनअकैडमी के पूरे 9 साल हो चुके हैं, तो अगर आप लोग ने अभी तक भी खुद को एनरोल नहीं कराया है तो जाइए फटाफट से यूज कीजिए हमारा कोड निश्चय है। इसके अंदर हम आपको टोटल 50% ऑफ तो सीबीएसई के सारे सब्सक्रिप्शन पे मिल ही रहा है, प्लस उसके साथ साथ क्योंकि अनअकैडमी के 9 साल पूरे हुए हैं तो हम आपको, अगर आप 9 साल का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो 9 महीने का पूरा कंप्लीटली फ्री देते हैं। तो जैसा मैंने आपको गणित शुरू में समझाई थी, कोई 100 रुपए की चीज अगर है तो वो आपकी 100 से घट के 50 तो यहीं पर हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि उसके बाद हमारे को जितना पैसा हम पे करेंगे उसका भी डबल मिलेगा, तो उस केस के अंदर आपको और 50% एक्स्ट्रा ऑफ मिल गया, यानी कि आपका 25 रुपीज की वो वैल्यू रह गई। तो जाइए फटाफट से खुद को एनरोल कराइए। सी यू इन द क्लासेस, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं 4:30 बजे, करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ट्राइंगल। एक और बहुत अमेजिंग सी चीज जो आप लोगों के लिए हम यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज कि आपका जो एक बैच है जिसका नाम है निम्बस बैच, वो आपका 21 दिसंबर को शुरू हो रहा है, जिसके अंदर आपको इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं फॉर IIT JEE एग्जामिनेशन पेपर। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इस देश के अंदर ही नहीं, इवन यहां से बाहर भी जो लोग रहते हैं उनका ये सपना होता है कि हमें IIT JEE को क्रैक करना है और जा करके अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन करना है। तो अगर आप चाहते हैं तो जा करके इस कोर्स के अंदर एनरोल करा सकते हैं। कोड आपका सेम यूज होगा, दैट इज निश्चय। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहां पर इसका जो प्राइस है, अगर आप देखते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो आपका जो प्राइस है दैट इज नॉट 48,000, नाउ इट इज जस्ट 24,000, 23,999। आपको 50% का पूरा डिस्काउंट दिया जाता है क्योंकि अनअकैडमी के 9 साल पूरे हुए हैं। एंड अगर आप जाते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर तो आपका 18+12 यानी कि 30 महीने के लिए, ये वाला भी 18+12 30 महीने यानी 2.5 साल के लिए आपका जो इसका प्राइस है दैट इज जस्ट 13,000 रुपीज। तो 13,000 रुपए पे करने हैं आपको, यूज करना है ये वाला कोड, और आपका IIT JEE तक का जो सफर है वो अनअकैडमी कराएगा पूरा। तो जाइए फटाफट से खुद को एनरोल कराइए। Unacademy. Let's crack it.